दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक दिन अचानक आपकी आंखें खुलती हैं और आप अपने आप को जमीन के अंदर जिंदा दफन पाते हैं। खुद को वहां से बाहर निकालने के लिए आप झटपटाते हैं, चीखने लगते हैं, लेकिन आपकी चीखें सुनने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? लेकिन उससे भी पहले आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया था। साउथ कैरोलिना की रहने वाली 30 वर्षीय महिला एसी डनबर इन्हीं लोगों में से एक थी। साल 1915 में इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। डनबर को ताबूत में लिटाया गया और अंतिम संस्कार के बाद उन्हें कब्र में दफना दिया गया। लेकिन डनबर की बहन, जो कि उनसे कुछ दूरी पर ही रहती थी, वे अंतिम संस्कार पर टाइम से नहीं पहुंच पाई और उन्होंने अपनी बहन को अंतिम बार देखने की इच्छा के चलते उन्होंने ताबूत को कब्र से बाहर निकालने की मांग की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आप शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी अब आप सुनने वाले हैं वो सच है। दरअसल जब डनबर के ताबूत को कब्र से बाहर निकालकर खोला गया तो डनबर अचानक ही उठकर बैठ गई और अपने आसपास मौजूद लोगों को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उनकी सिस्टर के उन्हें अंतिम बार देखने के फैसले ने उन्हें जीवन दान दे दिया था, लेकिन हम तो उनके आसपास मौजूद लोगों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डनबर को कब्र से बाहर निकालने के बाद उनके यूं अचानक उठकर बैठ जाने से उन बेचारों की तो जान हलक में आ गई होगी। खैर, डनबर जैसा ही वाकया 24 वर्षीय फ्रेंच महिला फिलोमल जोनेट्रे के साथ भी घटा। जोनेट्रे एक साधारण सी बीमारी हैजेस से संक्रमित हो गई थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती किए जाने के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसलिए पूरे रीति रिवाजों के अनुसार जोनेट्रे की बॉडी को जमीन से लगभग 6 फीट अंदर तक दफनाया गया। लेकिन लगभग 16 घंटे के बाद वहां मौजूद एक कब्र खोदने वाले व्यक्ति को जोनेट्रे की कब्र से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। इन आवाजों के पीछे का सच पता लगाने के लिए जब कब्र को खोदकर ताबूत को बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल दफनाते वक्त जोनेट्रे जिंदा थी और इस बात के सबूत थे ताबूत पर बने उनके नाखूनों की खरोच के निशान। खुद को वहां से बाहर निकालने के प्रयास में और झटपटाहट के चलते जोनेट्रे के हाथ, पांव और सिर पर भी गहरी चोट के निशान बन चुके थे। इसलिए तुरंत ही एक जलती हुई मोमबत्ती को उनकी नाक के पास ले जाया गया, लेकिन अफसोस मोमबत्ती की लो वैसी की वैसी ही थी और ये संकेत था कि जोनेट्रे की सांसें अब पूरी तरह से थम चुकी थी। इसी तरह की एक घटना साल 1937 में भी घटी, जब एक 19 वर्षीय फ्रेंच बॉय एंजेलो हेयस एक बाइक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका सिर ईंटों से बनी एक दीवार से जा टकराया था। एंजेलो को तुरंत ही हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी पल्स चेक की, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन बावजूद इसके इन्हें 3 दिन तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ताकि अगर उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट होता है तो उसे नोटिस किया जा सके। लेकिन जब 3 दिन बाद भी उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने उन्हें दफनाने का ऑफिशियल डिक्लेरेशन लेटर दे दिया। एंजेलो का फेस एक्सीडेंट के कारण बुरी तरह से बिगड़ चुका था, सो उनके पेरेंट्स को उनकी बॉडी देखने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया और मृत घोषित किए जाने के 3 दिन बाद उन्हें दफना दिया गया। लेकिन एक लोकल इंश्योरेंस कंपनी, जिन्हें एंजेलो के एक्सीडेंट क्लेम के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उन्होंने अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद एंजेलो की बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कब्र खोदकर बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकालने के बाद जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद वो लोग हक्के बक्के रह गए। दरअसल एंजेलो की बॉडी अभी भी गर्म थी, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। एंजेलो को एक बार फिर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब डॉक्टर्स ने एंजेलो की बॉडी का दोबारा से मेडिकल चेकअप किया तो पता ये चला कि उन्हें यहाँ पहुंचाने वाले इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तरह से सही थे, क्योंकि एंजेलो की सांसें अभी थमी नहीं थी, वो बस कोमा में थे। इसके बाद लगातार काफी सर्जरीज और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद एंजेलो पूरी तरह से रिकवर हो गई। वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इनफैक्ट इसके बाद तो वो एक फ्रेंच सेलिब्रिटी बन गई। लोग दूर दूर से उनसे मिलने और उन्हें मिले इस जीवन दान की दास्तान जानने के लिए आते थे। साल 1970 में उन्होंने खुद के द्वारा डिजाइन किया गया एक सिक्योरिटी कॉफिन बिल लॉन्च किया, जिसमें फूड लॉकर, टॉयलेट, इवन लाइब्रेरी तक की भी सुविधा मौजूद थी, ताकि अगर कोई उनकी जैसी सिचुएशन में फंस भी जाए तो उस मुश्किल परिस्थिति में खुद को जिंदा बचाए रखने में उसे मदद मिल सके। लेकिन एंजेलो डनबर या जोनेट्रे अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके साथ एक घटना घटी हो। यूएसए के केंटकी सिटी में रहने वाली 21 वर्षीय महिला ऑक्टेविया स्मिथ हैचर भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है। ऑक्टेविया 20 साल की थी जब उन्होंने अपने पहले बच्चे जैकब को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद ही जैकब की मौत हो गई। इस घटना ने ऑक्टेविया को अंदर तक झकझोर के रख दिया और वो काफी लंबे अरसे तक तनाव में चली गई। लगातार डिप्रेशन और मेंटली डिस्टर्ब रहने के कारण ऑक्टेविया अब कोमा में जा चुकी थी। फाइनली कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स ने ऑक्टेविया को मृत घोषित
घोषित कर दिया। क्योंकि अब गर्मियों का समय था, ऐसे में ऑक्टेविया की बॉडी को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें तुरंत ही दफना दिया गया। लेकिन इसके बाद ऑक्टेविया की फैमिली ने यह नोटिस किया कि उनके आसपास काफी लोग ऐसे थे जो कि ऑक्टेविया की तरह ही या तो लगातार लंबी नींद का शिकार हो रहे थे या लंबे समय तक बेहोशी की अवस्था में थे, पर उनमें से मौत किसी भी व्यक्ति की नहीं हुई थी। और लोगों की ऐसी हालात के पीछे एक्सपर्ट्स ने 2 वजह बताई। पहली, कोयले की खदानों से निकलने वाली गैस, और दूसरी उनके एरिया में सीसी फ्लाई का बढ़ता संक्रमण। आपको बता दें कि सीसी फ्लाई एक अफ्रीकन मक्खी है जो निद्रा रोग उत्पन्न करती है। अब ऑक्टेविया की फैमिली को भी इस बात का शक हुआ कि कहीं वो भी तो इसी बीमारी से ग्रसित नहीं थी। अपने शक को दूर करने के लिए ऑक्टेविया की फैमिली ने उन्हें कब्र से बाहर निकालने का फैसला लिया। और फैमिली का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि ऑक्टेविया की ताबूत पर नाखून की खरोंचों के निशान थे। उनकी उंगलियां बुरी तरह से खून में सनी हुई थी। ताबूत का ऊपरी हिस्सा कुछ टूटा हुआ था और उनका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मतलब साफ था, दफनाते वक्त ऑक्टेविया जिंदा थी और उन्होंने कब्र से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश भी की थी। लेकिन अफसोस वो इस काम में सफल नहीं हो पाई और जब तक उनकी फैमिली ने उसे खोदकर बाहर निकाला तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन भगवान ना करे कि आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे, पर अगर कभी गलती से ऐसा आपके साथ होता भी है तो उस दौरान खुद को जिंदा बचाए रखने के लिए आपको क्या करना है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपको किसी लोहे या स्टील के बॉक्स में बंद करके दफनाया गया है तो फिर तो आप बाहर निकलने के बारे में बिल्कुल भूल ही जाइए। लेकिन अगर आपकी फैमिली का बजट कम था और आपको किसी वुडन बॉक्स में दफनाया गया है तो आप काफी ज्यादा लकी हैं और इसके लिए आप अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं, क्योंकि वुडन बॉक्स को तोड़ना स्टील बॉक्स को तोड़ने की तुलना में काफी ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे सिचुएशन में खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि घुटन भरी जगह पर आपको बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल सही रखने की जरूरत होती है। ऐसे में सफोकेशन का पैनिक नेचुरल है, पर आपको घबराना नहीं है और जितना हो सके उतनी लंबी सांसें लेनी है। ऐसा करने पर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक हो जाएगा और उस डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी आपका माइंड आराम से सोच पाएगा। अब अगर आपका दिमाग शांत हो चुका है तो अपने आसपास नजर घुमाकर देखें कि किस चीज के साथ आपको दफनाया गया है। अगर आपके आसपास कोई नुकीली या पैनी चीज हो तो उससे बॉक्स को कट या हिट करने का ट्राई करें। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज वहां मौजूद नहीं है तो खुद को पूरी ताकत के साथ तैयार करें और बॉक्स के सेंटर में हिट करने का ट्राई करें, क्योंकि लकड़ी के बॉक्स के बीच में से टूटने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इस दौरान अपने आप को लगातार समझाते रहें और अपना हौसला बढ़ाते रहें। किसी भी स्थिति में चीखे चिल्लाए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा और साथ ही आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। आप इस समय जमीन के 6 फीट अंदर हैं और बॉक्स ऊपर से मिट्टी से कवर है, तो ऐसी स्थिति में आपकी आवाज बाहर तक तो जा ही नहीं सकती। तो अब जो भी करना है वो आपको ही करना है। इसी बीच आपके लगातार किए गए प्रहारों से अब अगर आपको लग रहा है कि बॉक्स टूट जाएगा तो सबसे पहले अपने फेस को कवर करें। इसमें आप अपने कपड़ों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मिट्टी और धूल के कणों की वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अब अगर बॉक्स टूट चुका है तो धीरे धीरे अपने सिर को बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करें और उस स्थिति में आ जाएं जिसमें आप बॉक्स के अंदर आराम से बैठ सकें। अब धीरे धीरे लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथों से मिट्टी को हटाने का प्रयास करें और इस तरह लगातार ऊपर की मिट्टी हटाते रहने के कुछ ही समय बाद आप जमीन पर होंगे और वो भी जिंदा। अब आप भगवान को अपने इस दूसरे जीवन के लिए धन्यवाद भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में मिट्टी रेतीली हुई तो आपको वहां से खुद को बाहर निकालने में कुछ समस्याएं आ सकती है, पर इस सिचुएशन की कल्पना करके आप घबराइए मत, क्योंकि दुनिया में लोगों को जिंदा दफन किए जाने के केस बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो अब आप अपने आप को जिंदा बचाए रखने में कामयाब होंगे, बशर्ते बस आप लकड़ी के ताबूत में हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।